रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जिस तरह के हालात बारिश की वजह से बने हुए हैं, जुलाई में जलजला आया है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहाड़ से मैदान तक बादलों ने विद्रोह कर दिया है। राजधानी दिल्ली में कल की बारिश ने 41 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आज भी बारिश की वजह से दिल्ली वालों की दिल्ली बेहाल हो गई है। लगभग हर इलाके में सड़क पानी से भरी हुई है, गाड़ियां फंस गई हैं और लोग परेशान हैं। वहीं पंजाब के मोहाली में एक सोसाइटी ही डूब गई है। डेरा बस्सी के गुलमोहर सोसाइटी में फर्स्ट फ्लोर तक पानी पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं। नदी के रौद्र रूप का हाल यह है कि कारें तिनकों की तरह बह रही हैं। और वहीं भारी बारिश की वजह से देश की राजधानी दिल्ली का बुरा हाल है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके भी पानी में डूब गए। खान मार्केट और मोती बाग के इलाके में पानी भरा हुआ है। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के तमाम पॉश इलाके इस वक्त किस तरह से भारी बारिश के बाद यहां पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कारें डूबी हुई हैं, रफ्तार थमती नजर आ रही है। और ये दिल्ली के वो तमाम वीवीआईपी इलाके हैं जिनके बारे में आप जरूर जानते होंगे। मोती बाग का इलाका, दिल्ली के पॉश खान मार्केट का इलाका, यहां पर भी इस वक्त ये स्थिति पैदा हो गई है। बारिश रुक रुक कर लगातार जारी है और इसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त जल जमाव हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के तमाम वीवीआईपी इलाके भी किस तरह से पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। खान मार्केट, मोती बाग जैसे तमाम इलाकों में इस वक्त पानी भर गया है। ये स्थिति तब है जबकि आज रविवार का दिन है, सड़कों पर खासा ट्रैफिक नहीं है और इस वक्त ये स्थिति लगातार बनी हुई है क्योंकि बारिश भी रुक रुक कर जारी। बता दें, इस बीच दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर भी पानी से परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऑफिस से लौटने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले हमने आपको दिखाया खान मार्केट और मोती बाग इलाके का हाल किस तरीके का है, लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं फिरोजशाह रोड की तस्वीरें जो बता रहे हैं कि यहाँ पर भी तस्वीरें जुदा नहीं हैं। यहाँ पर भी हालात उसी तरीके के हैं। यातायात भी प्रभावित हुआ है जिस तरीके से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है उसकी वजह से। अब देखिए, दिल्ली के आईटीओ पर लगभग 1 से 2 फीट तक पानी भर चुका है। गाड़ियों के टायर पूरी तरह पानी में डूबकर चल रहे हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश में लोग बस स्टैंड पर बचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां शरण लिए उन्होंने, लेकिन बसों का इंतजार करना भी अब मुश्किल हो रहा है क्योंकि हर तरफ पानी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में मानसून की बारिश का कहर लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और इस वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों में जल भराव काफी ज्यादा हो चुका है। इस वक्त हम आईटीओ पर खड़े हैं और देखिए, आईटीओ पे लगभग 1 से 1.5 फीट पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ। ये सड़क आईटीओ चौराहे से अक्षरधाम की तरफ जाती है और मुख्य सड़क पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। सड़क कहीं नजर नहीं आ रही। गाड़ियों के टायर लगभग पूरे डूबे हुए हैं और ये 1982 में हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जुलाई 1982 को 169.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी और आज सुबह की बात करें तो 153 मिलीमीटर बारिश सुबह से अभी तक दर्ज हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक, लगभग 1 हफ्ते तक दिल्ली और एनसीआर में इसी तरीके से मानसून की तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी और बादल जो है वो आसमान में काले काले छाए रहेंगे। लेकिन इस आफत की बारिश की वजह से दिल्ली वालों को खासी दिक्कतें आ रही है और इसी वजह से आप देखिए ये बस स्टॉप का हाल किस तरीके से लोग यहाँ पानी में खड़े होकर के घुटने पानी यहाँ पर मौजूद है और इस पानी में खड़े होकर के बसों के इंतजार में ये मुसाफिर खड़े हैं ताकि बस आए और इनको इनकी मंजिल तक लेकर के जाए। लेकिन लगातार बारिश जारी है और इस बारिश की वजह से ये हाल हो चुका है दिल्ली की सड़कों का, जो कि अब पूरी तरीके से दरिया बन चुकी है और इस बारिश के और इस जल जमाव की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली की तमाम सड़कें पानी की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से इस वक्त जाम हो चुकी हैं। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन राजू यादव के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।
और इस वक्त दिल्ली से ही एक और जानकारी सामने आ रही है। भारी बारिश के बाद दिल्ली का मिंटो रोड बंद कर दिया गया है। दिल्ली के मिंटो रोड में दरअसल भारी जल जमाव हो गया है। मिंटो रोड का फ्लाईओवर जो है उसमें भी पानी भर गया है। किस तरह, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मिंटो रोड को फिलहाल आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। यहां पर ट्रैफिक बिल्कुल आपको यही वजह है कि नजर नहीं आएगा, लेकिन किस तरह से जल जमाव हुआ है मिंटो रोड के इस इलाके में, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस वक्त हमारे सहयोगी रजनीश रंजन जहां पर मौजूद हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। रजनीश, बात हो सकती है क्या? हाल तो बहुत बुरा है। यहाँ की क्या स्थिति है? ये देखिए यहाँ की क्या स्थिति है। अगर पानी थोड़ा बिल्कुल, प्रोफेसर रामगोपाल यादव के सरकारी बंगले में हूं और पहले आपको तस्वीर दिखाऊं, उसके बाद इनसे बातचीत भी कराऊंगा। ये देखिए उनके सरकारी बंगले का ये बाहरी हिस्सा है, मतलब घर के अंदर का हिस्सा है, लॉन है और चारों तरफ यहाँ पर पानी जमा है, जलमग्न हो गया है। लोधी एस्टेट का ये इनका सरकारी घर और पीछे इनका दफ्तर है। तमाम जो कुर्सी टेबल थे वो अंदर रख दिए गए हैं ताकि वो पानी से उनको बचाया जा सके। और खुद डॉक्टर प्रोफेसर साहब के जो पैर हैं वो पूरे पानी में डूबे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जमीन से लगभग 1.5 से 2 फीट, आपके 2 इंच जो आप कह सकते हैं कि पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। बाहर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, पहले बात ही कर लेते हैं। हर बार बारिश होती है, हर बार पानी जमा होता है। क्या आपको लगता है कि उस तरह की ड्रेनेज व्यवस्था नहीं हुई है जिसके कारण घर के अंदर पानी घुस गया? मुझे लगता है कि ड्रेनेज व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर ड्रेनेज सिस्टम की सफाई होती समय से तो ये नौबत आ ही नहीं सकती थी। हालांकि पहले भी 2-3-4 बार आ चुकी है, लेकिन इस बार तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि इस बार मैंने कहीं सफाई होती भी नहीं देखी दिल्ली में। यहाँ तो छोड़िए, कहीं नहीं देखी, क्योंकि सफाई होती तो सब दिखता है सामने कि सफाई हो रही है, बाद में गाड़ियाँ गंदगी ले जा रही हैं निकाल के। नथिंग हैपन्स। एनडीएमसी और सीपीडब्ल्यूडी के का ये इलाका है, आपको लगता है कि उन लोगों को पहले से तैयार रहना चाहिए क्योंकि लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है? बारिश से पहले हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक बूंद पड़ती है तो जाम लग जाता है गाड़ियों का, कोई सिस्टम पानी भर जाता पूरा। और अब की तो ज़्यादा पानी बरसा है और स्थिति यह है कि कल मैं गया था एम्स में, लौट के आया तब तक पानी बरस रहा था बहुत ज़ोर से। तो पानी रोकने के लिए हमें अपना सिस्टम ठीक किया तो इसमें फिर अंदर आ नहीं सकते, तो मुझे 2 घंटे खान मार्केट में बैठना पड़ा, आ ही नहीं सकता घर में। और आज स्थिति यह है कि आज तो ये सब हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी बाहर निकले, लेकिन पानी बढ़ता जा रहा है। अगर 2 इंच पानी और बढ़ गया तो हमारी ऑफिस में घुस जाएगा, और थोड़ा बढ़ा तो घर में चला जाएगा। फ़ोन कर रहे हैं तो आपके फ़ोन का भी जवाब नहीं दे रहे हैं आपने? फ़ोन पर अभी बात हुई मेरी आर.एन. सिंह साहब से, वो विजिलेंस डायरेक्टर हैं कुछ इसी के एनडीएमसी के। उन्होंने कहा कि अभी हम टीम भेज रहे हैं, मैंने कहा कोई इंजन वगैरह भेज दो पानी निकाले कम से कम, तो हम गेट तक जाने की स्थिति में नहीं है। आप लोधी एस्टेट में, ये बहुत रिहायशी और वीआईपी इलाका है, तमाम वीआईपीज़ यहाँ पे रहते हैं, कई केंद्रीय मंत्री भी रहते हैं, सबके घर का लगभग वीआईपी है यहाँ, कोई वीआईपी से कम अलॉट हो ही नहीं सकता यहाँ। हमारे पीछे ये जो दीवार लगी हुई है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस में रहते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस में रहते हैं। बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं जो केंद्रीय राज्य मंत्री का जिनको दर्जा है, फिर सोम प्रकाश जी राज्य मंत्री हैं, फिर राव इंद्रजीत सिंह हैं केंद्रीय मंत्री हैं, और फिर राय साहब हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उधर श्रीपाद नायक हैं वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, और बीच में लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, वाइस एडमिरल हैं, सब ऐसे ही लोग हैं। और कुछ को छोड़ के सबके घरों की यही स्थिति है, हमारे घर में सबसे ज़्यादा होती है। आपने अपने गेट पे थोड़ा सा एक दीवार जैसा लगाया है, नहीं तो जिस तरह से फ्लो है वहाँ पे से उसको खींच लेते हैं और अंदर चली जाती है, और जब जरूरत पड़ती है उसको ऊपर कर देते, वो न होता तो सब डूब जाता है। अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा समीर, यहाँ पे देखिए करीब 1.5 फीट 2 फीट जो 2 इंच जो है पानी ये यहाँ पर जमा है, और ठीक इसके आगे इनका घर शुरू होता है जहाँ पे ये रहते हैं। बाहरी जो कमरा है वो प्रोफेसर साहब का ऑफिस है, और आप देख सकते हैं कि पानी अगर रात में और तेज बारिश हुई तो ये पानी घर के भीतर भी जा सकता है। बच्चों के यहाँ पे खिलौने रखे हुए हैं। बारिश के मौसम में हर साल यही आलम रहता है या फिर इस बार कुछ ज्यादा नुकसान नजर आ रहा है, ज्यादा खराब हालात नजर आ रहे हैं? देखिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपने इसी सरकारी बंगले में लगभग 12 साल से सर आप रह रहे हैं, हर बार यही स्थिति रहती है? हर बार नहीं रहती, पिछले 4-5 साल से रह रही।
पहले नहीं रहती थी। पहले सफाई भाई भी होती, अब कोई करता ही नहीं सफाई। अब तो इस देश में किसी कोई उत्तरदायित्व रह ही नहीं गया। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल टू, मतलब तैयारी जो होनी चाहिए थी नहीं हुई, जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी। तैयारी नॉमिनल होती वो भी नहीं है, कोई सफाई भाई नहीं, कुछ भी नहीं। और ऐसी स्थिति जब होती थी कभी पहले तो बहुत जल्दी साफ वो लगा देते, पानी निकालने के लिए सिस्टम आ जाता था, गाड़ियाँ आती थी, सब आती थी। अब तो अधिकारी तो कोई आता ही नहीं। आपसे अब थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि इंडियन के लोग फोन ही नहीं उठा रहे। आप ये पूछें कि आज अभी मैंने आरएन सिंह साहब हैं दिल्ली के इस पॉश इलाके में अगर ये हाल है, राम गोपाल जी कोशिश कर रहे हैं, उनकी इतनी मुश्किल से बात हो पा रही है, तो बाकी दिल्ली के लोगों का क्या हाल होगा? क्योंकि हम बाकी जगहों पर भी देख रहे हैं पानी भरा है इसी तरह का। बिल्कुल एक सवाल स्टूडियो से सुमेरा जानना चाह रही हैं कि आप लोग वीआईपीज हैं, लॉ मेकर्स हैं, सांसद हैं, जज हैं, यहाँ पे रहते हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हैं, उन लोगों की ये स्थिति है, घर में पानी जमा हो जा रहा है और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, तो आम लोगों का क्या हाल है? आम लोगों का तो बेहाल है, बेहाल हाल है ही नहीं, सब बेहाल है, कोई पूछने वाला नहीं। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें आपको रोज देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं। आप दुखी हैं इस व्यवस्था से? ड्रेनेज बेहतर होता, घर में पानी नहीं आता? ये केवल अपनी वजह से ही नहीं बल्कि सारे लोगों की यही स्थिति है, और जब इतनी खराब स्थिति हो जाए तो चिंतित होना स्वाभाविक है। हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बस सबकी चिंता है। ये सब बाजार बंद, पीछे और निचला इलाका है उसमें तो और जी रजनीश, हम समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है, ये चिंता की बात सिर्फ ये नहीं है कि वीवीआईपी इलाकों में पानी भरा है, लेकिन ये स्थितियों को दिखाता है कि कितनी चिंताजनक स्थिति है। और अभी मौसम विभाग का प्रेडिक्शन ये है कि अभी और ये बारिश होगी, आज कल ये बारिश अभी और होगी, तो फिर हालात कैसे होंगे ये इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया रजनीश। सिर्फ सांसदों मंत्रियों के घरों में नहीं बल्कि पुलिस थाने भी यहां तक पानी में डूब गए हैं। हम दिखा देते हैं दर्शकों को कैसे दिल्ली के बुराड़ी की इससे तस्वीरें सामने आ रही है, जहां थाने में पानी घुस गया, पूरा परिसर जलमग्न हो गया है। यहाँ पर बुराड़ी इलाके में थाना परिसर पानी में समा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाके, लेकिन हर तरफ तस्वीरें एक जैसी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बुराड़ी में थाने में किस तरीके से पानी घुस गया है, आप देख रहे हैं। तो हमारे दो संवाददाता दिल्ली के अलग अलग कोनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजू निर्वाण और शालिनी। शालिनी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जहां आप हैं वहां पर किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रही हैं? प्रतिमा, मैं आपको दिखाऊं, ये फिरोज शाह रोड है, पूरी लुटियंस दिल्ली भी डूबी हुई है। ये फिरोज शाह रोड का मैं हाल दिखा रही हूँ आपको। जो लोग पैदल चलकर जाते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाड़ी के जो लोग चल रहे हैं वो बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए निकलते हैं। किसी के लिए भी इस रोड पर चलना आसान नहीं है। ये लुटियंस जोन का हाल है, फिरोज शाह रोड, जिसको कहा जाता है कि सेंट्रल दिल्ली, जहाँ पर पॉश इलाके जो कहे जाते हैं, उन इलाकों का ये हाल है। वो चाहे फिर कृष्णा मेनन रोड हो या शांतिपट हो, बिंटू रोड हो, सारी रोड की यही स्थिति है दिल्ली की। ये हाल है, लबालब सड़क तालाब बन चुकी है। ये फिरोज शाह की स्थिति है। सोचिए बाकी जो दिल्ली के दूसरे इलाके हैं उनकी क्या हालात होंगे अगर ये दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, अगर लुटियंस दिल्ली अगर ये है। क्योंकि अगर जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश अभी और होगी, तो पूरे इस एक हफ्ते के लिए बारिश का जो रिकॉर्ड हुआ है और अनुमान लगा रहे हैं मौसम विभाग की, बिल्कुल शालिनी, अभी बारिश का जो अनुमान है वो और ज्यादा है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि एहतियात बरती जाए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने आईटीओ पर भरे पानी का मुआयना किया। आतिशी ने दिल्ली की सड़कों का मुआयना किया, देखा वहां क्या हाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ही सभी मंत्रियों और मेयर को दिए थे ग्राउंड पर रहने के निर्देश। लेकिन अब ग्राउंड पर रहने के निर्देश तो दे दिए गए हैं, लेकिन हाल क्या है दिल्ली का वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ऑर्डर दिए हैं, लेकिन तैयारी तो पहले की जानी थी। तैयारी बारिश शुरू होने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले करने की जरूरत थी। हमारे साथ अंजू निर्वाण भी बनी हुई हैं। अंजू, अब जरूर मायना किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देखा जाएगा स्थिति को, लेकिन आप क्या कुछ देख पा रही हैं? जहां आप मौजूद हैं वहां आपने दिन भर क्या देखा है वो भी बताएं, क्योंकि अब मुआयना तो किया जा रहा है लेकिन हालात कैसे हैं वो तो दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिल्ली के आउटर रिंग रोड का हाल दिखा रही हूँ। सड़कों पर आप देखिए एक तरफ भारी जो जाम है वो लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ
आप अगर ट्रैफिक के स्लो होने का कारण समझेंगी तो देखिए पानी जो है वो लगातार दिल्ली की सड़कों पर भरा हुआ है। लोग यहाँ पर परेशानी के सर कितनी देर से आप जाम में थे? 1 घंटे से ड्राइविंग कर रहा हूँ, चारों तरफ जाम लगा हुआ है और केजरीवाल की झीलें इतनी सारी मिली है मैं रास्ते में, और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी गाड़ी बंद ना हो जाए। आपको डर लग रहा था? गाड़ियाँ तो आगे बहुत सारी बंद हैं, बसेस भी बंद हैं, पुलिस की मैं भी गाड़ी- बहुत डरता आया हूँ और अभी भी मुझे डर लग रहा था, इतना पानी भरा हुआ है और सारी तरफ मतलब इस नई दिल्ली में झीलें मिल रही हैं। दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया, बिल्कुल दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया, ये कहना है दिल्ली वालों का। एक बार मैं आपको सड़क के इधर का इलाका दिखाती हूँ। पानी की जैसे मैं बात कर रही थी सुमेरा, मैं आपको यहाँ पर सड़क पे पानी दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए सड़क पे पानी कितना है, सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है। दिल्ली की जो सड़कें हैं वो इस वक्त नदियों में तब्दील हो गई हैं और दिल्ली की जो जनता है वो घंटों यहाँ जाम में फंसी हुई है। थोड़ी सी बारिश आपको बताना चाहेंगे मॉनसून की, अभी ये कुछ ही दिनों की बारिश है, लेकिन इस बारिश में दिल्ली का हाल बेहाल हो गया है। बिल्कुल और पूरी जिस तरह तरीके से हाल बेहाल नजर आ रहा है। बारिश के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस वक्त किस तरह का हाल है, ये बयां किया हमारे 3 सहयोगियों ने जो कि इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। तब आपको दिखाते हैं पंजाब की तस्वीरें। मोहाली के डेरा बस्सी इलाके में गुलमोहर सोसाइटी पानी में डूब गई। कई कारें पूरी तरह से यहां डूबी हुई हैं। हालात यह है कि फर्स्ट फ्लोर तक पानी पहुंच चुका है। मदद के लिए एनडीआरएफ को उतरना पड़ा है। चंडीगढ़ में बहुत चिंताजनक हालात हैं। कई रिहायशी इमारतों में पानी दाखिल हो गया है और आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़े अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर तक पानी पहुंच चुका है। तो बता दें आपको, पंजाब के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद जल भराव ने लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ा दी है। मोहाली में डेरा बस्सी की सोसाइटी में जैसा कि हमने बताया पानी भर गया है। गुलमोहर सोसाइटी में फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर गया है। मॉनसून के प्रहर से पंजाब में हाहाकार मचा है। आसमानी आफत से पंजाब के अधिकांश इलाके पानी पानी हो चुके हैं। ये डरावनी तस्वीर मोहाली जिले के डेर बस्ती इलाके की है, जहां भारी बारिश के बाद सोसाइटी में बाढ़ जैसा हालात हो गए हैं। गुलमोहर हाई राइज सोसाइटी का कैंपस तालाब में तब्दील हो गया है। बड़ी बड़ी गाड़ियां तैरने लगी। सोसाइटी में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सोसाइटी का फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह से डूब चुका है। सेकंड फ्लोर के बालकनी तक पानी पहुंच गया है। देखिए किस तरह कारें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं। कार का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि लोगों को घरों से निकालने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी के अंदर से निकलते इन लोगों को देखिए, गर्दन तक पानी भरा है। घरों में कैद लोग किसी तरह इस मुसीबत से छुटकारा पाने की जुगत में लगे हैं। मोहाली के डेरा बस्सी की जिस सोसाइटी में हालात बेहद खराब हो चुके हैं, लोगों का वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां से टीवी 9 रिपोर्टर मोहित मल्होत्रा लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं। आपको ग्राउंड जीरो से उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजाब के मोहाली के डेरा बस्सी में इस वक्त हम एनडीआरएफ की एक राफ्ट में मौजूद हैं। बाढ़ के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त एनडीआरएफ की नाव से हम लोग अंदर जा रहे हैं। अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वो रेस्क्यू के लिए अंदर से कॉल कर रहे हैं और उनको निकालने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स भी नहीं हैं। और ये देखिए आप पार्किंग एरिया में देखिए किस तरह के हालात हैं। गाड़ियाँ आप देखिए बिल्कुल पानी में डूब चुकी हैं और गाड़ियों की सिर्फ छतें दिखाई दे रही हैं। इतने बुरे हालात यहाँ पर हैं। जो पार्किंग एरिया है वो पूरी तरह से डूब चुका है। आपको स्थिति दिखा रहे हैं। इस वक्त देखिए एक फ्लैट नंबर के लोगों को कॉल किया जा रहा है एनडीआरएफ के द्वारा और पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है वो फ्लैट, क्योंकि उस फ्लैट के लोगों ने अंदर कॉल दिया है और वो बाहर आना चाहते हैं। आप देखिए एनडीआरएफ के जो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं, जो उनके इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, वो लगातार कॉल कर रहे हैं, आवाज़ देकर पूछ रहे हैं कि वो फ्लैट नंबर कहाँ है जहाँ से लोगों को निकाला जाना है। और देखिए काफ़ी रिस्की यहाँ पर है ये जो पार्किंग एरिया के अंदर जब नाव पहुंचती है तो यहाँ पर सिर बचाना पड़ता है, क्योंकि इतना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। आप देखिए मैं कैमरामैन को कहूँगा कि कैमरामैन दिखाए जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। देखिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाके टच कर रहा हूँ, इतना यहाँ पर पानी भरा हुआ है। इस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। एनडीआरएफ की तारीफ़ करनी होगी कि इतने मुश्किल हालात में अपनी राफ्ट से वो लगातार यहाँ पर लोगों को निकाल रहे हैं। आप देखिए पार्किंग एरिया में जो गाड़ियाँ हैं, जो पेड़ हैं, वो देखिए कितने डूबे हुए हैं। देखिए ये गाड़ी आप देखिए
कितना पानी में डूबी हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर पानी है। और ठीक ऊपर बिजली की जो तारें हैं, इसी वजह से यहाँ पर बिजली की सप्लाई। और आइए सीधे ग्राउंड जीरो पर मौजूद मोहित का रुख कर लेते हैं, उनसे जानते हैं कि अभी क्या स्थिति है। मोहित, रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, क्या स्थिति अभी है? तो हम पैसे भी दे देंगे। अभी ड्रिंकिंग वाटर की बोतल बंद पानी चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, हमें टैंक नहीं चाहिए। देखिए, अभी भी स्थिति यहाँ पर लगातार खराब बनी हुई है। ये गुलमोहर सिटी एक्सटेंशन सोसाइटी है, मोहाली जिला जो है पंजाब का, वहाँ का डेरा बस्सी विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पर हालात ये हो गए, आप देखिए गाड़ी अभी निकाल कर लोग लाए हैं, गाड़ियाँ लोगों की खराब हो रही हैं, पानी अंदर पार्किंग एरिया में है और इस गाड़ी में देखिए अंदर से इस वक्त पानी निकल रहा है, पानी में डूबी हुई थी गाड़ी, इसको बाहर लाया जा रहा है। दूसरी दिक्कत यहाँ पर आ रही है लोगों को, वो आ रही है कि पीने का पानी और दूध जैसी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही। लोग बाहर से आते हैं पानी में से निकलकर और ये पानी और दूध ये सब ले रहे हैं। राशन की बड़ी दिक्कत हो गई है, दूध की सप्लाई नहीं आ रही है ना, सप्लाई बाहर से लाना पड़ता है। ये देखो किसी का है, ये देना है उनको, बुजुर्ग है। पीने का पानी भी लेकर आए हैं आप लोग? सब पीने के लिए जा रहा है। अब जब पानी नहीं आएगा तो कैसे करेंगे, यही लेना पड़ेगा। तो पानी पीने का नहीं है। आप देखिए जो सुबह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, सोसाइटी में जो पानी है चिंताजनक बनी हुई है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और पानी हर तरफ सोसाइटी में भरा हुआ है। कुल्लू से अहम खबर है। कुल्लू में पहाड़ से आए सैलाब ने हाहाकार मचा दिया है। पानी के तेज बहाव में यहां कई कारें बह गईं। भारी बारिश के चलते ग्राहण नाले में बाढ़ आ गई, तिनके की तरह गाड़ियां बहती नजर आईं। कसोल बाजार के पास ये सभी गाड़ियां खड़ी थीं जो पानी के तेज बहाव में बह गईं। ओह माय गॉड, नई गाड़ी भाई, नई गाड़ी बिल्कुल नई गाड़ी। ओह माय गॉड। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें हिमाचल के कुल्लू की हैं। देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। जिस किसी ने भी इन भयावह तस्वीरों को देखा उसकी आह निकल गई। ओह माय गॉड। 1, 2, 3, 4, 5 अगर एक बार में आप गिनना चाहें तो मुश्किल होगी। एक से एक महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन पहाड़ से आया प्रलय इन्हें तिनके की तरह बहाकर ले जा रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इन गाड़ियों को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए। ये लोग मशहूर पर्यटन स्थल कुल्लू घूमने गए थे, लेकिन वहां के हाहाकारी हालात ने इनकी जान को ही जोखिम में डाल दिया। दरअसल भारी बारिश के बाद कसोल के साथ बहने वाले ग्राहण नाले में अचानक पानी बढ़ने लगा और कसोल बाजार के साथ पार्किंग में खड़ी गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के तेज बहाव में 5 लोग फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। वहीं कुल्लू में लैंडस्लाइड से हुए हादसे में एक महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते ब्यास नदी उफान पर है और उफानी नदी की चपेट में कुल्लू के छरहू इलाके का एक घर आ गया, जिसमें कई लोग फंस गए। सूचना पाकर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं रावी नदी के तेज बहाव के सामने ये पुल कुछ देर भी टिक नहीं पाया। वीडियो हिमाचल के चंबा का है, जहां बकानी पुल का बीच का हिस्सा रावी नदी में आई बाढ़ के साथ बह गया। इस पुल के टूटने से 2 गांवों का संपर्क टूट गया है। कुल्लू के पास लंका बेकार में लैंडस्लाइड का मलबा एक कच्चे घर पर गिरा। मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कुल्लू में नॉन-स्टॉप 30 घंटे से बारिश हो रही है। कुल्लू से मनाली के बीच में नेशनल हाईवे 4 जगहों से टूट गया है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर आवाजाही पर ब्रेक लगा है। वहीं कुल्लू के अंदर 20 से ज्यादा सड़कें टूट चुकी हैं। हमारे मेजर रोड है, वहाँ पे ट्रैफिक को फिलहाल बंद रखा है, क्योंकि लगातार रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड भी लगातार हो रहे हैं। कई जगह रोड जो है वो केव इन कर रहा है। हिमाचल में मूसलाधार बारिश का तांडव जारी है। पहाड़ों से हुई पत्थरों की बारिश। वहां नेशनल हाईवे 707 पर गिरे सैकड़ों की संख्या में पत्थर। गंगटोली के पास हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिरे। हाईवे से गिरते पत्थरों का भयावह दृश्य देख दहशत में हैं ग्रामीण। तो देखिए किस तरह से पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रही है, पत्थर किस तरह से गिर रहे हैं और ये जो स्थिति है वो पहाड़ी इलाकों में बनी हुई है। तिनके की तरह कहीं कार बह रही है बारिश के पानी की वजह से, तो कहीं हो रही है लैंडस्लाइड। तो भारी बारिश के बाद तमाम पहाड़ी इलाकों का बुरा हाल है। नदियां उफान पर हैं, अपना रौद्र रूप दिखाती नजर आ रही हैं।
उफनती नदी में एक पुल कैसे हो गया तबाह, देखिए। तूफानी सैलाब की तस्वीर मंडी जिले की है, जहां उफनती नदी कुछ ही सेकंड में पुल को बहा ले गई। बंजार ब्रिज के बहने की तस्वीरें सामने आई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पानी पहले धीरे धीरे पुल के ऊपर आया, फिर 40 साल पुराने ब्रिज को अपने साथ बहा ले गया। बंजार ब्रिज के बहने से बंजार और बाईपास का औट से संपर्क टूट गया। नहीं कुछ नहीं। और अब आपको दिखाते हैं लैंडस्लाइड की एक और भयावह तस्वीर, जहां मौत एक कार सवार को छूकर निकल गई। तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं हम हिमाचल प्रदेश के सोलन में कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की है। देखिए किस तरह से पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। इसी समय एक बड़ी चट्टान सड़क पर आ गिरती है, लेकिन गनीमत ये रही कि चंद सेकंड के फासले ने कार सवारों की जिंदगी बचा ली। इस वीडियो को देखने वाला हर कोई हैरान है कि कैसे एक कार सवार को मौत छू कर निकल गई। ये वीडियो आज का ही है। भारी बारिश के बाद शिमला में लैंडस्लाइड हुई है। शिमला में सड़क पर पत्थर और पेड़ गिर गए। लैंडस्लाइड की वजह से कई पर्यटक भी फंस गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं शिमला के इलाके में। और शिमला से ही अगली खबर है। यहां पर सतलुज नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पुल के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी किस तरह से, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। सुन्नी चाबा पावर हाउस में नदी का पानी घुस चुका है। पानी घुसने के बाद पावर की मशीनें बंद करनी पड़ी। और अब वायरल पाकिस्तानी महिला सीमा के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए प्यार हुआ और प्रेमी के लिए पाकिस्तान से भारत पहुंचेगी सीमा हैदर की कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया। TV9 भारतवर्ष की टीम यूपी के ग्रेटर नोएडा में सीमा के प्रेमी सचिन के घर पहुंची। दोनों से बातचीत की। सीमा अब भारत पहुंचकर सचिन के लिए जीने मरने की कस्में खा रही, लेकिन भारत में सीमा की गैरकानूनी एंट्री ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरत में डाल दिया और सीमा पर कानूनी एक्शन को भी तलवार लटक रही। TV9 पर पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा ने बात की TV9 से। पाकिस्तान जाने को कहा तो मैं जान दे दूंगी, कहा सीमा ने। सचिन ने भी कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन सीमा को नहीं छोड़ूंगा। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। सचिन और सीमा को लग रहा है कानूनी एक्शन का डर। अब इश्क नाजुक मिजाज है बेहद, अक्ल का बोझ उठा नहीं सकता। अकबर इलाहाबादी ने इस शेर को लिखा है, लेकिन पाकिस्तान की एक महिला ने मोहब्बत में सारी सीमाओं को लांघकर इस बात को प्रूव किया है। हमारे साथ इस वक्त सीमा मौजूद हैं, जो खुद पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल के रास्ते चलकर भारत में गैर कानूनी रूप से आई और इसके लेकर के इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन फिर इनको कोर्ट से जमानत मिल गई और फिलहाल वो अपनी प्रेमी के साथ ग्रेटर नोएडा में स्थित उनके घर पर साथ रह रही हैं। हमारे साथ इस वक्त सीमा भी हैं और उनके प्रेमी जो उनके अब पति बन चुके हैं सचिन, वो भी मौजूद हैं। सीधे इनसे ही बातचीत करते हैं। सीमा, मोहब्बत की सारी सीमाओं को लांघकर जिस तरीके से आप अपने प्रेमी के पास आई हैं, क्या कहेंगी, कितना मुश्किल रहा ये सफ़र? बहुत मुश्किल था। अब तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि ये मुझे मिल गए हैं। अब मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, हम खुश हैं। पर बहुत मुश्किल था मैम, मैं रातों भर सोती ना थी, बहुत रोती थी, बहुत दुख देखे मैंने यहाँ आने के लिए। कभी तो लगता था नामुमकिन, इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी नहीं जा पाऊँगी। फिर भी मैं कहती थी मैं कोशिश करूँगी। मैंने इनसे वादा किया था कि सचिन में आखिरी रुपया, 1 रुपया बचेगा ना, वो भी तुमसे मिलने के लिए खर्च करूँगी। आखिरी रुपये तक मैं यहाँ तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँगी, भले नाकामयाब हो जाऊँ। बहुत पैसे लिए लोगों ने मुझसे, पहले इंडियन वीज़े के लिए भी करा मैंने, वो नहीं लगा तो वो ज़ाया हो गए। उसके बाद भी मतलब सबको, जहाँ से मैं जाती थी ना, मेरे इतना इंटरेस्ट था इंडिया के लिए कि वो डबल पैसे बता देते थे कि आप पहले जैसे कि 1100 रुपये है इंडियन वीज़े के लिए, तो मुझे 3000 रुपये ले लेते थे। पर मैंने दिए,
ताकि मैं कहती मैं इंडिया का वीज़ा लग जाए और मैं जाऊँ। तब मैं विज़िट के लिए ले रही थी, 3 महीने का वीज़ा ले रही थी और वो नहीं लगा। वो 3 महीने वेट करो, फिर 100 में से 90% ना होती है, 10% हाँ होती है, और मुस्लिम को तो नहीं मिलता, कम मिलता है। फिर मैंने इनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, अपने सारे कागज़ तैयार करे, आने की कोशिश करी, पर इंडिया का वीज़ा नहीं लगा। फिर मजबूरन मुझे नेपाल का रास्ता अपनाना पड़ा, क्योंकि नेपाल में जो है ना वीज़ा तो महंगा है, 10,000 का है, हम पैसा पाकिस्तानी पैसे, पर ये कि 2 दिनों में मिल जाता है। और बिल बहुत ईजी था नेपाल आना, तो मैंने नेपाल का रास्ता अपना। ये हम दोनों ने। आप अपने साथ 4 बच्चों को भी लेकर आई, बच्चों के साथ आना कितना मुश्किल था, और जब आप अपने घर से निकली और जब आपने फैसला कर लिया कि आप जाएंगी भारत, और क्योंकि आप गैर कानूनी रूप से इंटर कर रही थी, मन में क्या चल रहा था उस वक्त? पकड़े जाने का डर नहीं था? बहुत था मैम, बहुत ज़्यादा था, पर मैंने कहा अगर मैं नहीं करूँगी तो सारी ज़िंदगी दुख रहेगा कि मैंने कोशिश ही ना करी। अगर मैं कोशिश करती तो शायद हम मिल पाते। तो मुझे यही था कि मैं बाद में पछताना नहीं चाहती। मैंने कोशिश करी और मैं कामयाब हो गई मैम। जब भारत की सीमा में दाखिल हुई सीमा, तो उस वक्त सीमा ने क्या महसूस किया, और क्या उस वक्त वहाँ बॉर्डर पे किसी ने आपको रोका, कोई आपकी पूछताछ हुई थी, क्या हुआ था? पूछताछ हुई थी मैम, पूछताछ करी थी। एक ही ऑफिसर आए थे, लेट नाइट हो गई थी, हमें आधी रात का समय था, तो एक ही ऑफिसर ऊपर आए। नेपालियों ने मुझसे नहीं पूछा, क्योंकि सचिन, जब आपको सीमा ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वो भारत में एंटर कर गई हैं, आपको कैसा महसूस हुआ, और फिर आपके ऊपर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई? क्या कभी डर लगा कि अगर वो पकड़ी जाएंगी तो आपके साथ भी पूछताछ हो सकती है, आप भी सवालों के घेरे में आ जाएंगी? कभी ये चीज़ें आई दिमाग में? वैसे तो हमने नेपाल में पहले ही 13 मार्च को शादी कर ली थी 2023 में ही, और तो ये कह रही थी कि कोर्ट मैरिज भी हो जाएगी और क्या कहते हैं बच्चों का ये भी हो जाएगा। मतलब आप पहले इनसे मिल चुके हैं? जी मैम, 17 मार्च को 10 मार्च को पहले मिल चुके थे, 7 दिन मिले थे हम। तो उन 7 दिन के अंदर में हमने एक दिन 13 मार्च को शादी की थी वहीं नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू। तो मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत। सीमा, आपके 4 बच्चे हैं, और जब आपने ये तय किया कि आप भारत जाएंगी और सचिन के साथ रहेंगी, उस दौरान सचिन का क्या रिएक्शन था? क्या इन्होंने कभी ये कहा कि बच्चे वहीं छोड़कर आओ? ऐसी कोई बातचीत हुई जब आप इनसे, जैसा ये बता रहे थे, मार्च में मिली पहली बार नेपाल में, उस दौरान क्या बातचीत हुई, और कैसे आपने तय किया कि आप इनके लिए सारी सरहदों को पार कर लेंगे? जी बिल्कुल, ये अभी पता नहीं कि चुप चुप हैं, वैसे बहुत खुश रहते हैं और बहुत प्यार का जो करते हैं इजहार। अभी पता नहीं कि ये खामोश सहमे कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे पति। बहुत खुश रहते हैं, बहुत चाहते हैं मुझे, जितना मैं इनको करती हूँ ना, शायद इससे ज़्यादा मुझसे ये करते हैं। ये मेरे लिए पाकिस्तान आने के लिए तैयार थे। अच्छा। तो क्या मैं इनके लिए इंडिया नहीं आ सकती थी? मैं इनकी जान को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी, पहली बात। और ये इनका परिवार था, मेरा परिवार नहीं था, तो इनकी फैमिली से मैंने कोई कांटेक्ट नहीं रखा। तो आप सचिन के कांटेक्ट में कैसे आई? पबजी खेलते खेलते ये प्यार कैसे हुआ? पबजी से ही हमारा प्यार हुआ, क्योंकि मैं अकेली रहती थी, बहुत ही मतलब बोरिंग लाइफ थी इनसे पहले मेरी। वही घर, खाना बनाना, घर संभालना, बच्चे संभालना, और बस जब मैं पबजी खेली। अयोध्या में राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया है। राम मंदिर के पहले फ्लोर का काम शुरू हुआ है। प्रभु श्री राम के मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हुआ। देखिए, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। राम मंदिर के पहले फ्लोर का काम पूरा हो काम शुरू हो गया है। गर्भगृह का काम भी शुरू हो चुका है। विपिन चौबे की देखिए रिपोर्ट। भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको 2 दर्जन सीढ़ियों को चढ़ना होगा। यहाँ पर दिव्यांगों के लिए एक रैंप की भी व्यवस्था होगी, और इन 2 दर्जन सीढ़ियों को चढ़ने के बाद पहले प्लेटफॉर्म पर आप आ जाते हैं। और ये बड़ा प्लेटफॉर्म है कि अगर श्रद्धालुओं की तादाद बहुत ज्यादा है तो यहाँ लगभग 200, 300, 500 लोग तक इकट्ठा हो सकते हैं। और उसके बाद यहीं से आपको भगवान श्री राम के मंदिर का स्वरूप नजर आने लगेगा। अब इसके बाद सबसे पहले मैं आपको इस पूरे परिसर की एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां चारों तरफ आपको निर्माण कार्य चलता हुआ नजर आएगा, और इसके जरिए आप समझ सकेंगे कि कैसे इस वक्त भगवान श्री राम के मंदिर में निर्माण कार्य चल रहा है। ये वो मंदिर है जिसका पहला तल का काम पूरा हो चुका है। लगभग आप ये समझिए कि 107 एकड़ में ये पूरा परिसर फैला हुआ है। इस परिसर की तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन मनीष आपको दिखाएंगे, और चारों तरफ निर्माण कार्य और चारों तरफ बिखरे पत्थर और पत्थरों पर चलती हुई नक्काशी भी आपको नजर आएगी। ये वो बड़ा परिसर होगा। एक बार 360 व्यू दिखाइए मनीष। और ये एक बड़ा परिसर होगा जो लगभग
107 एकड़ में पसरा होगा, जिसमें भगवान रामलला के मंदिर के लिए 2.7 एकड़, अयोध्या के राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो 268 फीट रखी गई है, जबकि 45 एकड़ में राम कथा कुंज बनाने का कार्यक्रम है। तो ये निर्माण कार्य चल रहा है और उसके बाद उस प्लेटफॉर्म की तस्वीरें और 10 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप पहुंच जाएंगे सिंह द्वार में। सिंह द्वार की क्या विशेषता है वो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं और उसकी हम तस्वीरें भी अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। अब जो तस्वीरें आप देखने जा रहे हैं, ये रास्ता आपको सिंह द्वार की तरफ ले जाता है। सिंह द्वार की अपनी एक विशेषता है और ये तमाम जो काम चल रहा है, ये राजस्थान का पिंक सैंड जो स्टोन है उसमें इस पूरे मंदिर के कायाकल्प किया जा रहा है। किसी तरह के सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पत्थरों से पत्थरों को जोड़कर इस मंदिर को बनाया जा रहा है। दरअसल उत्तर भारत में जितने मंदिर हैं वो तमाम मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं और नागर शैली में ही भगवान श्री राम के मंदिर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है, इसीलिए किसी भी तरह के सरिये का इस्तेमाल इस मंदिर में नहीं किया गया है। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन पिलर्स की देख रहे हैं, जिन पिलर्स का इस्तेमाल करके इस मंदिर के स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है। अब आप समझिए कि लगभग 2.7 एकड़ में ये पूरा मंदिर परिसर है, 3 तलों में और 3 भागों में इस मंदिर को बनाने का फैसला किया गया, 3 फेजेस में। पहला फेज जो है वो दिसंबर 2023 में पूरा हो रहा है, दूसरा फेज दिसंबर। हम इस वक्त भगवान श्री राम के मंदिर के प्रांगण के अंदर मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जीएस आपले साहब हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सर, बाहर से एक बार हमें दिखाने की कोशिश करिए और एक एक बारीकी हमको समझाने की कोशिश करिए कि दरअसल ये मंदिर की शुरुआत कहां से हो रही है, क्या क्या श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा और क्या विशेषता है जो दुनिया भर में जो श्रद्धालु फैले हैं भगवान श्री राम के, उनको इस मंदिर की तरफ आकर्षित करेगा। बताइए सर, सिंह द्वार की विशेषता है। ये है हमारा सिंह द्वार। ये पूरा पूरब की ओर है और अगर ये इस एक्सिस को लिया जाए पूर्व पश्चिम को, तो मतलब सिंह द्वार का जो फेस है वो पूरब की तरफ है, बी से पूर्व की ओर और सीधे यहाँ से देखे जाए तो ये हनुमान गढ़ी का जो हनुमान जी है, बिल्कुल हनुमान जी इसके सामने खड़े हैं और हनुमान जी इसके पहले भी जो मंदिर थे उस मंदिर के सामने पहले भी खड़े थे। आज के यहाँ के ग्राम दैवत है और ये ग्राम दैवत के होते हुए वो वहाँ खड़े हैं। आज मंदिर में राम जी को यहाँ जब खड़ा करेंगे तो हम दोनों एक आमने आमने, मतलब दुनिया में सबसे बड़े जो भक्त है भगवान श्री राम के, वो आज भी उनके आमने सामने होंगे। ये सिंह द्वार है सर, सिंह द्वार की जरा विशेषता बताइए। इसके पिलर्स पे जो नक्काशी की जा रही है वो क्या है, पत्थर कहां से लगाए गए हैं, किस तरह से छतों पर कारीगरी की गई है, उसकी विशेषता क्या है, कैसे ये दर्शकों को श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। जो मंदिर है वो बंसी पहाड़पुर पत्थर से बनाया जाए या पिंक रेड कलर के जो पत्थर है वो राजस्थान के है, सैंडस्टोन है और उसके ऊपर पार्टली मशीन और पार्टली हाथ से नक्काशी होती है। उसमें जो रूप काम होता है, ये रूप काम का जो काम होता है वो हाथ से ही होता है। बाकी ऊपर जो नक्काशी दिखाई दे रही है उसमें तो कुछ काम छत पे ये मशीन से किया गया है और ये जो है जो पिलर्स पे किया गया है, यहाँ पे जो पिलर पे जो काम है ये सब काम हाथ से होता है। यहाँ पे मूर्तियाँ आएगी, गणेश जी की आएगी, हनुमान जी की आएगी, गरुड़ की आएगी, नृत्यांगना आएगी जैसे ऊपर दिखाई दे रहा है। इनका महत्व क्या है? महत्व यह है कि जब राम लल्ला जी अपने मंदिर में आ रहे हैं यहाँ पे